फलों का बायकॉट कर दिया। जी। अच्छा, ये एक्सरसाइज बहुत पहले होनी चाहिए थी। दुनिया में जहाँ भी निज़ाम सरमायादारी, लेज़िस फेयर कैपिटलिज्म है पाकिस्तान की तरह, वहाँ सबसे ज़्यादा जो मुआशरे का मुनज़्ज़म तबका है वो सार्फिन है, कंज्यूमर्स की अंजमने, और वो हर बात पे रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ NGOs हैं जो काम कर रहे हैं बेचारे, लेकिन उनकी इतनी आवाज़ नहीं है। अब आवाज़ बनना शुरू हो जाएगी। ये जो कराची में एक्सरसाइज शुरू हुई है, इन सबको मैं सबसे पहले शाबाश देना चाहता हूँ, और शाबाश के साथ ही उनको मैं कहना चाहता हूँ हम आपके साथ हैं और आपने बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा, दो चीज़ें मैं एक पहले मिसाल दे दूं पाकिस्तान के लोगों को। जो आप कराची वालों, मैं आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त, आपने जो किया वो किस लिए ठीक किया है। जापान में कोई 5-6 साल पहले एक दफ़ा डबल रोटी 10 पेंस 10 पैसे उसकी कीमत में इजाफा कर दिया। वहाँ जो जितने भी कन्फेक्शनर्स थे और बेकर्स थे, डबल रोटियाँ बनाने और बेचने वाले थे, सारी कंपनी उन्होंने कर दिया। लोगों ने उसका बायकॉट कर दिया। बायकॉट जारी रहा कोई 10 दिन तक। तो आप यकीन करें कि वो डबल रोटियां उठा के जाते थे, लोग कहते थे नहीं जी डबल रोटी का तो बायकॉट है, मुफ्त ले लें। उन्होंने कहा जी नहीं, हमने खानी नहीं है तो मुफ्त क्यों ले लें। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने ना सिर्फ डबल रोटी की कीमत कम की, बल्कि कीमत जो पहले थी, कीमत में इजाफे से पहले, उसमें भी कमी कर दी। अब इस वक्त इशू क्या है, जो प्राइसेस का इशू है रमजान शरीफ में खास तौर पे, हमें बड़ा शर्मिंदा होना चाहिए अपने इस रवैये पे कि यहाँ बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े काजी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े यहाँ पे ताजर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े यहाँ पे नमाजों के महराब हम लगा के घूमते रहते हैं, लेकिन जब बेचने की, लेने देने की बात आती है तो हम दो चीज़ें भूल जाते हैं। एक चीज़ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी हज़ार जाने कुर्बान, आपका इरशाद ग्रामी है कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जिसने भी मुलावट की वो मुझ में से नहीं है। आज आप देखिए जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, लाहौर में क्या हुआ, शहबाज शरीफ साहब की जो फास्ट स्पीड है उसमें लोगों को जेली दवाई दी गई, दिल के मरीजों को जेली स्टंट दिया गया, दिल के मरीजों को वहाँ सिरप दिया गया खांसी के मरीजों को, और वहाँ पे जिनको सर्दी थी, अच्छा वो सारी दवाइयाँ जेली, और बनाते खुद हैं। उनकी ज़ाहिर कंपनियां इनकी अपनी हैं, इनके प्यारों की हैं, उनके ज़रिए से ये इलेक्शन जीतते हैं, फंड इनके बड़े बड़े जलसों में वो देते हैं, इसलिए ये मामला इसी तरह से चलता रहता है। उसके साथ ही आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में अल्लाह का नूर, इसको हमारे देहाती समाज में जो पेशावर से लेके ये इलाका है जो, इस सारे में कहते हैं अल्लाह का नूर है दूध। उस दूध में वो पाउडर डाले हुए हैं जो हम देखना गवारा नहीं करेंगे शायद, वो जहरीले उसमें केमिकल्स डालते हैं। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है जो जापान ने किया और जो कराची वाले कर रहे हैं। शाबाश है एक दफा कराची वालों को, लाहौर शामिल हो गया, इस्लामाबाद वालों को मैं कह रहा हूँ, सारे पाकिस्तान को मैं कह रहा हूँ, अपने हुकूक के लिए तुमने सबसे अच्छी बात कर सकते हो, तुम ही लड़ सकते हो, तुम खड़े हो सकते हो। हम हमेशा कहते हैं बोलो लोगो, हमेशा कहते हैं जागो लोगो, जब लोग बोलते हैं जागते हैं, हमसे ज्यादा कोई खुश नहीं होता। आज पार्लियामेंट में जितने फासले पे कैमरामैन साहब हैं, इतने फासले पे नवाज शरीफ साहब थे, तो सारी पार्लियामेंट उनको कह रही थी गो नवाज। कोई कह रहा था चारों सूबों की आवाज गो नवाज, कोई उनको कह रहा था किसान की आवाज गो नवाज, मैंने कहा रोजादार की आवाज गो नवाज। अच्छा, ये जो पाकिस्तान जाग रहा है ना जी, पाकिस्तान जो खड़ा हो रहा है, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान सरजमीन बाद में, पहले लोग हैं जो इस सरजमीन पे रहते हैं जी। जहां लोग नहीं होते उसको वीराना कहते हैं, उसको मुल्क तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए इसका जो नतीजा होगा, मैं पहले आपको तरीका जो और शामिल होना चाहते हैं मैं उनके सामने तरीका रख देता हूं, और बड़ा आसान तरीका है। एक तरीका यह है कि आप कहें जी पकोड़े के बगैर मेरा रोजा नहीं खुलता, आप पकोड़े की बजाय घर में मिस्सी रोटी बना लें। आप कहें जी मैंने 5 दिन मिस्सी रोटी खानी है। मिस्सी रोटी क्या होती है खवातीन आप जानती हैं, उसमें पहले धनिया काट के डालते हैं, दरफड़ उसमें मिर्चें डालते हैं, और उसमें जो आटा हो, मकई की भी बन जाती है, गंदम की भी बन जाती है, जौ की भी बन जाती है, बाजरे की भी बन जाती है, ठीक है जी। आप वो खा लें, ऑल्टरनेट तलाश करें। खजूर अगर महंगी कर देते हैं और इतनी महंगी कर देते हैं कि आसमान पे चली जाती है उसकी कीमत, तो आप कहें जी मैंने नमक से 3 दिन अल्लाह के लिए मैंने अपने बादशाह को राजी कर रोजा रखा है, जाती मुफाद तो है कोई नहीं, अल्लाह का हुक्म है जायज काम भी मत करो, अल्लाह का हुक्म है हलाल चीजें भी मत खाओ। और ये जो हराम है महंगाई और ये जो हराम है मिलावट, इसको किस तरह से रोका जाएगा? इसी तरीके से रोका जा सकता है। ये इसका आसान तरीन तरीका ये है, सालन बना लें उससे, और थोड़ा सा हौसला करके खाएं, एक दफा ना खाएं, थोड़ा सा पहले आप थोड़ा सा खा के रोजा अफ्तार करने के बाद
थोड़ा सा पानी पी के गुंजाइश रखें, नमाज पढ़ें, उसके बाद थोड़ी गुफ्तगू करें फैमिली के साथ, उसके बाद खाना खा लें। अच्छा, आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। ये जो काम किया, मुझे इस बात का, मैं जानता नहीं हूँ, किसी का बयान चल रहा था, कोई डिप्टी मेयर हैं कराची के, वो पता नहीं किस सैयारे पे रहते हैं और वो पता नहीं वो जीते किस तरह हैं, वो खाते कहाँ से हैं, उनके घर में कमाई का जरिया क्या है, मुझे मालूम नहीं है, मैं जानता नहीं, इसलिए मैं तबसरा नहीं कर रहा। लेकिन ऐसे लोग ना जो इस तरह के मशवरे देते हैं, अक्सर वो बत्ते भी जीते हैं कि जी मशवरा क्या है, मशवरा ये जी बायकॉट मत क्यों ना किया जाए। आप किस बात के नुमाइंदे? आपको शर्म और हया नहीं चाहिए थी? आप कहते हैं मैं लोगों के साथ हूं, चलो सारे बायकॉट करते हैं। तो आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? आप महंगाई करने वाले की, आप मुनाफाखोर की, आप जखीरा अंदोज की, और आप प्रॉफिटियर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। या आपको मोहल्ले के लोगों ने इसलिए वोट दिया था कि आप जाएंगे हमारी तरफ से, वहां जाके जो महंगा बेचने वाले हैं। अच्छा, अब ये जो बॉयकॉट है, इसको अगर मौसर बना दिए, आप समझे 70 साल बाद मेरे लिए इससे बड़ी एज अ कंज्यूमर खुशी की खबर कोई नहीं है। इसलिए मैंने कहा मैं पूरी कौम से शेयर करता हूं खुशी की खबर, और उनको शाबाश एक दफा, तीसरी दफा फिर रिपीट करता हूं, और उसके साथ ही मैं कहता हूं पूरा पाकिस्तान जागे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, जो 9 या 11 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने रखे, बताए इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। जिसका केस बनता हो।
जिसके साथ उनकी दोस्तियां भी रही हैं ना, ताल्लुक भी रहा है, अब भी है, इस कदर वो खुशगवार माहौल में केस करते हैं, मज़ा आ जाता है। अभी 2 दिन पहले मैं बोल्ट टेलीविजन के केस में, तो मैं उठने में मैंने ज़रा देर की, तो वो कहने लगे कि आप बैठने की आपकी क्या वजह है। फिर मजाक उन्होंने शुरू कर दिया, फिर उन्होंने बड़े आराम से इतना उलझा हुआ मामला उसमें से रास्ता निकाला और फिर कहा कि जी फलां तारीख को हम सुनते हैं। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मेटल ऑफ जजेस इस वक्त जितने भी, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, रीजन में से अच्छे जो जजेस हैं, और कुछ ऐसे कानूनी एरियाज हैं जिसमें बहुत कम वकील भी जाते हैं जी, उनके भी ये माहिर हैं। और रोशन चेहरा है एक आदमी का, रोशन दिल है एक आदमी का। हम ऐसे काले लोग हैं, हम ऐसे, मैंने इसीलिए कहा ना कि खाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरान हो गए कमीने लोग, के मीडिया ट्रायल, हर वो शख्स जो आपसे तफ्तीश करने के लिए आता है वो खराब आदमी है जी। हर वो जज जो आपका केस सुनना चाहता है वो ठीक आदमी नहीं है। अच्छा, फिर इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि गवर्नमेंट ने इतना जोरदार पैसा फंड किया हुआ है, इतना जोरदार माल लगा रही है गवर्नमेंट, और इतना जोरदार मुहिम चला रही है गवर्नमेंट, इतना जोरदार उनका प्लान है कि हम लड़ेंगे, लेकिन लड़ा जा नहीं सकता। अलाई हैज नो लेग्स टू स्टैंड अप। इसके बावजूद देखे ना किधर पूरी कौम दूसरी तरफ खड़ी है, पूरी पार्लियामेंट दूसरी तरफ खड़ी है, पूरा मीडिया दूसरी तरफ खड़ी है, पूरा सोशल मीडिया दूसरी तरफ खड़ा, पूरी कौम एक तरीके से एक लहर आई हुई है लोगों में कि एहतसाब होना चाहिए। और एहतसाब, पटवारी तो पकड़ा जा, क्लर्क तो पकड़ा जाता है, चपरासी तो पकड़ा जाता है, बड़ा कोई नहीं पकड़ा जाता। बड़ों के एहतसाब में पहली दफा कहते हैं ना बना फिरता है, जिसको कहा था ना, एक तराना है हमारा। तो आज दिल चाहता है मैं अगली बात यहाँ से शुरू करूं कि बड़ा पीएम बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। आज जजेस ने बड़े भारी दिल के साथ कहा, उन्होंने कहा कि सिर्फ माफिया वाले और दहशतगर्द ये बच्चों को धमकी देते हैं। उन्होंने कहा कि आमरीयत जिसके खिलाफ उन्होंने भी जद्दोजहद की, हमने भी बतौर वकील जद्दोजहद की, और उनकी नौकरियां गई जजेस की, हमारे लाइसेंसेस गए, हमें मारें पड़ी, हमारी आज़ादियां गई, हम जेलों में गए वकील, कौम के दूसरे तबकात गए जी। लेकिन आज बड़ा दुखी दिल है इस बात पे, उनका भी ज़ाहिर है वो बाप है, मैं भी बाप हूँ, वो कहते हैं कि ये धमकी तो देने वाले कौन होते हैं। और फिर क्या हुआ, हमारे अशतर साहब शरीफ आदमी है, अटॉर्नी जनरल, उनको मुबारकबाद दी जज साहब ने, कहा कि मुबारक हो आपकी हुकूमत ने दहशत गर्दों को ज्वाइन कर लिया। लेकिन पाकिस्तान में अगर बच्चों के खिलाफ जराइम की आप निकालें पूरी की पूरी तारीख, तो आपको या माफियाज मिलेंगे। सेंट्रल पंजाब में तकरीबन 52 बच्चों के साथ बदतमीजी हुई थी, जिसका अभी तक ट्रायल ही नहीं हुआ। उसमें सियासत आ गई। एक काले करतूतों वाला वजीर बोल पड़ा, उसने कहा जी सब कसूर बच्चों का है, वो चलने नहीं देते। ये उस जिले में हुआ है जिस जिले में उन्होंने पठानकोट का पर्चा दर्ज कर दिया कि पठानकोट में जो इनके दूसरी तरफ रहने वाले प्यारे हैं, जी, जो जंगला जंदाल है, सरिया साजन है, मुद्दी यार है, उनके यहाँ जो हमला हुआ था, वो कहते हैं जनाब उस हमले का पर्चा हम अपने यहाँ करेंगे, उसकी तफ्तीश हो रही है, बच्चों के मुकदमे का फैसला नहीं हुआ। फिर पेशावर एपीसी जी, बिल्कुल, बच्चे मान के सच्चे, बच्चे सबके सांझे, और कितने ये बेदर्द बेरहम अपनी करप्शन के मामले में कि ये कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। मजीद भी बात करेंगे बाबर साहब, लेकिन मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, इख्तिलाफी नोट में हुआ है वक्त, एक छोटी सी ब्रेक का, जब वापस आएंगे तो कुछ जानेंगे निहाल हाशमी के बारे में भी, वो भी काफी कुछ फरमाते हुए पाए गए हैं। आप इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा नाज़रीन, लेकिन फिलहाल वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। सुमित बैंक और गोल्ड लूट लो ला रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा फूड एंड शॉपिंग फेस्टिवल। इस रमजान इफ्तारी से सहरी तक आखिरी 15 दिन इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट।
देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया
दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी इन ऐवानों को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई। इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत उनसे मेरी दरखास्त है, इस बात को भी शर्तिया बनाएं कि लफाजी नहीं, वो इल्जामात नहीं। हम चाहेंगे कोर्ट से कि फैसला वाज़े और ब्लैक एंड व्हाइट में आना चाहिए। फैसला कोई ग्रे नहीं आना चाहिए, इफ और बट्स का नहीं आना चाहिए। नवाज शरीफ की किताब के सारे सफ़े पूरे हैं। अगर किसी को वो सफ़े पढ़ने नहीं आते तो हमारा कसूर नहीं है। ये नहीं हो सकता वोट नवाज शरीफ ले, फैसले कोई और करे। वो तो नवाज शरीफ का बेटा है, हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ा नहीं तुमको। आज हाजिर सर्दी दो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। इख्तिलाफी नोट में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सारे वुज़रा की आपने स्टेटमेंट सुने हैं। बाबर साहब मुझे ये बताएगा, निहाल हाशमी साहब भी कल पीछे नहीं रहे, लेकिन जो मसला है वो ये है कि किसकी इमा पर इतने बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। अच्छा, पहले तो ये जिस तरह बोल रहे हैं ना जी, ये इस तरह लगता है कि ये पाकिस्तान के मालिकान हैं और ये जज या JIT वाले और बाबर अवान और आप सारे जितने भी हैं, ये हम सारे इनके कमी हैं या खुदा न खास्ता हम कोई किराएदार हैं। ये भाई सुनो, मैं आपसे मुखातिब होकर कह रहा हूँ, ये आपके बाप का मुल्क नहीं है, ना आपके बाप की जागीर है। आप आखिरी दुनिया का बुज़दिल क्राउड है। रावलपिंडी वाले इसके गवाह हैं, लाहौर वाले गवाह हैं। 2 दफ़ा धक्के पड़े शहबाज शरीफ को, एक भी तुम में से नहीं निकला दलेरो। लोहे के चने कोई नज़र नहीं आए वहाँ पे, और बच्चों को धमकियाँ देने वाले नज़र नहीं आए। फिर एक दफ़ा पिंडी में से सिर्फ रऊफ क्लासा साहब बचाते रहे, कोई एक आध और साफ़ी उनके साथ होगा, सारे भाग गए थे। ये जब नवाज शरीफ साहब को धक्के पड़े और इनको वापस भेजा गया, तो किसको तुम बता रहे हो? तुम्हें जानते नहीं। और नवाज शरीफ खुद क्या हैं जी, वो साथ अपने बावर्ची, अपने देगचे, अपने पैसों से भरे हुए ब्रीफ केस वो उठा के और वो मुल्क से बाहर चले गए। कारकुन उनके यहाँ पकड़े हुए थे। मैं उनके मुकदमात पिंडी के, आज वो कल वो सेनेटर हैं, बेशुमार दूसरे थे जिनके मुकदमात मैंने लड़े। हम मुशर्रफ के सामने खड़े थे। कब आप खड़े हुए हैं? ऐसे ही आप गप्पे मारते हैं इस तरह की और इस तरह की फजूलियात। और दूसरा ये जो निहाल भट्ट साहब हैं, सॉरी निहाल हाशमी साहब हैं, वो मुझे मेरे जहन में गुल्लू भट्ट था, इसलिए मुझे मेरा ध्यान उधर चला गया। अच्छा, ये जो सारी अभी आपने ये जो सब तकरीरें इनकी सुनी ना, एग्जैक्टली जज साहिबान ने ये कहा। उन्होंने कहा कैसे मान ले कि निहाल हाशमी के पीछे कोई और नहीं है। उनको पता नहीं, मुलाजिम तरह की। अच्छा, निहाल हाशमी साहब मेरे दोस्त हैं, वकील भी हैं। निहाल हाशमी साहब सेनेटर हैं, हमारे कुलीग भी हो गए, लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि उनका ताल्लुक पंजाब से तो नहीं है।
उनको कराची से लाया गया, बिल्कुल यहाँ मुंतखब किया गया जी। आज उनको इस्तेमाल किया गया जी। और फिर उनको डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। जो ही अदालत में से केस खत्म होगा, डस्टबिन को वो झाड़ेंगे, उनको फिर अपनी जगह पे वापस ले आएंगे। उसका सबब क्या है? उसका सबब ट्रैक रिकॉर्ड है इनकी बेईमानी का। ट्रैक रिकॉर्ड में सबसे पहले क्या आता है? एक काले करतूतों वाला जिसके ऊपर 16 कत्लों का इल्जाम लगा, उसको वजारत से हटाया गया जी। हटाने के बाद क्या हुआ? वो बैठा हुआ है। बिल्कुल। दूसरा वो था जो शहबाज शरीफ के नाम पे जिसकी ड्यूटी थी पैसे पकड़ो, वीडियो पकड़ी गई, क्या हुआ? वो अपने ओहदे पे बैठा हुआ है। बिल्कुल हटाया गया था ना? बिल्कुल हटाया गया। अच्छा, फिर तीसरा देख लीजिएगा जरा, तीसरा देख लीजिएगा। तीसरा एक और जिसने कहा कि जनाब ये फौज ने किया और इनके साथ हमने ये किया है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसको हटाया गया। बिल्कुल। तो कहाँ है वो भी पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा है, बिल्कुल पीछे पार्टी के अंदर है, पीछे खड़ा होता है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर एक और को हटाया गया, कहा गया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी ब्रीच कर दी है और वजह क्या है? वजह ये है, इसको हटा देते हैं। बिल्कुल। हमारा कहना आज भी ये है। मेरे पास आए थे पीटीआई के नईमुल हक साहब, हम एक आध दिन में नोटिस जारी कर रहे हैं मरियम साहिबा को। उन्होंने उनसे 1 अरब रुपए हर्जाने का मांगा था और कहा था कि आपने ये कहा है कि मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो वो नईमुल हक साहब का बड़ा ज़बरदस्त मुतालबा है। वो ये कहते हैं कि आप मुझे कॉपी दे दें ताकि मैं देख सकूं को जो इनकी जो घरेलू गुलू जीआईटी बनाई गई थी ना, जिसमें 2 सिर्फ अरकान वो थे जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा कि आपका अगर नाम नहीं है तो फिर आपके पैसों की हम बात करेंगे, वरना 2 अरब मांग रहे हैं वो इनसे। वो ये कहते हैं कि जनाब मुझे आप कॉपी दे दें और कुछ चीज़ें और उन्हें मांगेंगी। वो बड़ी हैरान कुन किस्म के इंकशाफात होंगे। ये उनका चूंकि केस है, उनका राइट है, वो पब्लिक करें उसको, हम तो उनके वकील हैं, इसलिए मैंने इशारतन ये बात कह दी। अच्छा, अब एक और जो है वो ये है कि 3 को तो अभी हटाया गया ना जी, आपने हटाया, वो आपके साथ घूमते फिरते। बिल्कुल ऐसे ही। एक और को आपने हटाया, वो जिस दिन आप कह रहे थे सुरखरू हो गए और आज लगता है आप बेआबरू हो गए। बिल्कुल। और आज लगता है आप अकेले हो गए, आज लगता है आप जलीलो ख्वार हो गए कौम की नजरों में, आज लगता है कानून की नजरों में आप माफिया हो गए, सिसिलियन गॉडफादर। और ये जो गॉडफादर होता है, ये इसने आगे अपने चमचे रखे हुए होते हैं। कहानी यही है, चमचों से वारदात कराता है, वारदात कराने के बाद जिस चमचे की जरूरत नहीं होती उसको तोड़ दिया जाता है, जिसकी जरूरत होती है उसको छुपा दिया जाता है, झाड़ पूंछ के फिर निकाला जाता है। अच्छा, फिर एक और जो जबरदस्त बात हुई है वो ये हुई है कि जजेस ने आज ये कहा है कि हमें डर कोई नहीं है नताइज का। बिल्कुल। देखिए, डरता कौन है? जो झूठा होता है तो झूठे ही डर रहे हैं ना इस वक्त। इससे शोर भी डरता कौन है? जो चोर होता है। बिल्कुल। चोर ही डर रहे हैं ना। डरता कौन है? जो खाइन होता है, अमीन नहीं होता। बिल्कुल। डरता कौन है? जो काजिब होता है, झूठ पकड़ा जाता है उसका। बिल्कुल। जो सादिक नहीं होता। डरता कौन है? जो मनी लॉन्ड्रर होता है। डरता कौन है? जो कौम का पैसा चोरी करे जी, उससे कहे कि अल्लाह के फजलो करम से मैंने कमाया है और इतने इतने मुकद्दस नाम वो इस्तेमाल करे। और जब वो लंदन में या अपने मर्जी के टीवी एंकर के सामने बैठ के गुफ्तगू कर रहा हो तो पता लगे कि पता नहीं क्या शय है, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना, शेरां दे पुत्र शेर। ये तो एक दफा जेआईटी के सामने गए तो पता लगा कि शेरां दे पुत्र ढेर। बिल्कुल सही है। हसन तो अच्छा, फिर एक और देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट आज जजेस ने कहा, मेरे दिल की बात उन्होंने कही। वो कहते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा हमारी जिंदगी है, मेरी भी जिंदगी है, सच ही है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं हूं। उन्होंने ये कहा कि हमें इत्मीनान कराएं, आप इत्मीनान कराएं जी कि ये अल्फाज न्याल हाशमी के थे। उनको पता है ना क्या औकात, क्या बिल्ली, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा और क्या बिल्ली की म्याऊं। इसलिए उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त सिमत में इशारा दिया और रिमार्क्स दिए, बिल्कुल दुरुस्त सिमत में उन्होंने, इसलिए कि इसमें भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ट्रैक रिकॉर्ड इनका क्या है? पहला ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि एक ऐसा आदमी था जिसने इनको कराची केस में रिलीफ दिया हुआ था जब ये पकड़े हुए थे मुशर्रफ के दौर में। ठीक। और उसके साथ एक और आदमी था, दोनों जज थे किसी जमाने में। कुछ जज निकाले गए, कुछ जो रह गए उनको ये कहते थे डोगर कोर्ट्स। ठीक। एक ऐसा दौर था जिस दौर में जी इनकी होने लगी थोड़ी सी तफ्तीश। उससे पहले ये हर आदमी को कहते थे अदालत पे एतबार करो, अदालत में जाओ। यूसुफ रजा गिलानी को क्या कहते थे? बिल्कुल लेके बिल्कुल। अच्छा, उसके बेटों के साथ किस तरह तफ्तीश में क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल धक्के मारने वाली तफ्तीश हुई ना। बिल्कुल। उनके लिए कोई एम्बुलेंस आई? कोई भी नहीं। देखिए एम्बुलेंस आ गई, देखिए वकील आ गया,
देखिए सोर्स नहीं आया, देखिए मनी ट्रेल नहीं आई। जी बिल्कुल। अब उन्होंने ये कोर्ट ने कहा है 3-4 और जरूरी बातें, उनमें से एक बात कह के आप ब्रेक लेना चाहती हैं, वो ये है, उन्होंने कहा हमारे खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। इस पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा, इनसाइड स्टोरी भी देंगे। आप ब्रेक ले लें। देखते हैं जी क्या इनसाइड स्टोरी देंगे बाबर साहब, लेकिन इख्तलाफी नोट में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वीडियो स्ट्रीमिंग, म्यूजिक, सोशलाइजिंग, इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुकाम। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं।
जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर लाके सीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की औहदे पे होगा, पब्लिक ऑफिस होल्डर होगा, ठीक है, तो उसके खिलाफ फिर 63 जैली आर्टिकल 1 जैली आर्टिकल जी फॉर गॉड जी ये भी लगेगा। ठीक। अब दूसरा उसका पहलू मैं बता देता हूं कि अगर कोई ऐसी धमकी है जिससे किसी तबके में, सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में, ये लफ्ज हैं, ठीक है, कोई खौफ की लहर जाए। देखिए अगर कोई उठ के कहता है कि जो मेरे मुखालिफ हैं उनके मैं बच्चों को भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल है, थ्रेट कर रहे हैं आप, बिल्कुल करें स्पेसिफिक। वो कहता है कि तुम जब रिटायर होगे तो तुम्हारे ऊपर जमीन पर जीना तंग कर देंगे, ये लफ्ज जरा नोट कर लीजिएगा, जमीन पर जीना तंग कर देंगे, तो ये कत्ल की धमकी है ना सीधी, एकदम है, बिल्कुल। इस पे 506 लगता है, 506 ताज़ीरात पाकिस्तान का। 503 में उसकी डेफिनेशन दी हुई है। एक और जुर्म लगता है जब ये कहा जाए कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा पीछा करेंगे, तो खौफ की लहर जाती है। खौफ की लहर अगर जाए तो फिर 780A में से 7E लगता है, इंसदाद दहशतगर्दी का जो एक्ट है, और नवाज शरीफ साहब ने बनाया था जी, बिल्कुल, अपने मुखालफों के लिए, उसका 7E लगता है। और अगर कोई और पूछे तो 2 जराइम और भी लगते हैं, वो भी बताए जा सकते हैं। लेकिन मैं जरा बात को मुख्तसर करता हूं, और वो ये है कि ये जो कहा गया कि एक
अगला नुक्ता कहा गया कि मुनज़्ज़म साजिश है जिसमें वफाकी वज़रा, बहुत से वफाकी वज़रा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और हुकूमती अरकान, कोई भी बेंच, अगर 11 लोगों का भी बेंच मैंने एड्रेस किया है एक से ज़्यादा मुकदमात में, बड़े बेंचेस में एड्रेस करता रहता हूँ। आज मैं फुल बेंच में पेश हुआ हूँ। जो बनी गाला का जो मुकदमा था, बोटेनिकल गार्डन के ऊपर कब्जा हुआ था, और सीडीए ने आज बताया कि वहाँ कोई तकरीबन 300 कनाल से ज्यादा लोगों को, सीडीए के साथ मुआहदा ही कोई नहीं, उनको जमीन दे दी गई पिछले दौर में। वो सारा चोरी बहुत बड़ी पकड़ी गई है। किसी वक्त हम दिखाएंगे अपने दोस्तों को, अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, बताएंगे क्या हुआ। उन्होंने कहा जी कि बहुत से वफाकी वज़रा, तो ये वफाकी वज़रा के बयान सामने हैं ना जी, जो भी हमने चलाए हैं, और हुकूमती अरकान की बढ़के सामने है ना जी, धमकियां इनकी सामने है ना, सीधी सीधी हैं। वो कहते हैं इसका हिस्सा है। इसके लिए जो अहले खबर हैं इस्लामाबाद के दरो दीवार, इसकी हर दीवार में कान है, इसकी हर दीवार में जुबान है, शहर इक़्तिदार है, वो ये कहता है कि इसके लिए बाकायदा फंड्स रखे गए, मुख्तलिफ शोबों से फंड्स निकाल के, और वो फंड्स करोड़ों में नहीं है, फंड्स अरबों रुपए में फंड। अच्छा, ऐसी वारदात पहले भी हुई है इस गवर्नमेंट की है, ये कोई पहली वारदात नहीं करने जा रही है गवर्नमेंट, ये बड़े माहिर हैं इस काम के जी। ये आप पता करवाएं, एक फंक्शनल कमेटी पार्लियामेंट की इसके ऊपर तहकीकात कर रही है, लेकिन चूंटी के ऊपर उसने किताबें रखी हुई हैं, वो ज्यादा है, चूंटी हिल नहीं रही बेचारी। तो मैंने चूंटी जिसको कहा वो समझ गया होगा मैंने किसको चूंटी कहा है जी। तो वो कछुआ फिर तगड़ा होता है ना, ऊपर से जरा वो पक्का होता है, वो चूंटी बहुत ही कमजोर होती है, हिल नहीं रही वो चूंटी। लेकिन ये पता कराना बहुत जरूरी है कि इन्होंने मुख्तलिफ जगह से पैसे निकलवा के कैसे इन्होंने जो गर्दिशी कर्जा अदा किया, कैसे ये अपने जो खुसूसी मीडिया सेल था मोहतरमा की क़यादत में बना हुआ प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, जो आजकल खामोश है, जब से साजन जंदाल आया वो खामोश हो गया, वो चुप हो गया, वो बोले ही नहीं, उनको नजर लग गई किसी की, और पैसे जो हैं अब वो अरबों रुपए और उसमें फंड डाला गया। वो निकल आएगी तफसील, वो फंड कहाँ से निकाला गया, डेवलपमेंट फंड ही होना सर। अच्छा, फिर गरीबों के पैसे, बिल्कुल गरीबों के पैसे, पाकिस्तान का जो मुश्तरका पाकिस्तान का पैसा है जिसको कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, ये उसका पैसा है। बिल्कुल ठीक बोल ये पैसा तो बुलान वालों का भी है ना, ये पैसा मैरान वालों का भी है ना, ये पैसा तो मर्दान वालों का भी है ना, और ये पैसा तो गुजर खान वालों का भी है ना, ये पैसा तो सबका है। अच्छा, अब जो एक बात उन्होंने और कही कि आप कहते हैं कि हम बैक ऑफ कर जाएं। देखिए मुल्क कैसे टूटते हैं, मैं आपको दो मिसालें, नहीं, इदारे खत्म हो जाएं तो मुल्क टूटते हैं, ठीक, कमजोर हो जाएं तो उनको रिवाइटलाइज किया जा सकता है, उनको खड़ा किया जा सकता है। लेकिन अगर इदारे खत्म हो जाएं, इदारों को आप धमकियां दें, लोगों को आपके पास कत्ल कराने का रिकॉर्ड हो, आपके खिलाफ पर्चे हो, भाई आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप FIR है 302 की, उसमें दर्ज है, बिल्कुल, आप चीफ मिनिस्टर हैं मुल्क के सबसे बड़े सूबे के, आप वजीर हैं, आप FIR में दर्ज मुलजिम हैं, आपको गिरफ्तार करने कोई नहीं गया, आपकी तफ्तीश इस तरह हुई जिस तरह पंजाबी कहते हैं कर जवाई, बिल्कुल ऐसा, वो तफ्तीश हुई है आपकी, बिल्कुल, आपसे किसी ने पूछा तक नहीं, आपको किसी ने बुलाया नहीं है, सिवाय जस्टिस नजफी के। जस्टिस नजफी की रिपोर्ट आपने गायब की हुई है, वो निकल आनी है, निकल आनी है, वो भी निकल आएगी इंशाल्लाह जल्दी, जब बहुत टाइम नहीं रह गया। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पैसे लगाए जा रहे हैं इनकी तहकीकात करनी चाहिए, और तहकीकात इस पार्लियामेंट से नहीं होनी, तहकीकात कोई इदारा करे, कौन सा इदारा हो, मैं इशारा भी नहीं देता, लोग कहेंगे कि जनाब ये खुद इन्होंने क्या कहा हुआ है, तो सिर्फ आज JIT में हुसैन नवाज साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है, और मैं उनके साथ हूँ इस मामले में, जिसमें आज मैं उनके साथ हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। अब नहीं, बड़ी उन्होंने ठीक, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अब्बा जी भी आएंगे, चलें इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह, और भी कुछ लोग आएंगे, हुसैन नवाज साहब मैं आपके साथ। अच्छा, कौन कौन से लोग आएंगे जानने की कोशिश करेंगे बाबर साहब से, और उन्होंने एक इनसाइड स्टोरी भी देनी है, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ इख्तिलाफी नोट में छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन स्टे विद अस। वीडियो स्ट्रीमिंग, म्यूजिक, सोशलाइजिंग, इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर
अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़? वेलकम बैक। इख्तिलाफी नोट में आपको एक दफा कहते हैं बाबर साहब, सोशल मीडिया ट्रेंड की अगर बात की जाए तो जमाइमा का जो ट्वीट आया है वो इस वक्त सोशल मीडिया ट्रेंड में राज कर रहा है और लोग कह रहे हैं कि बाबर साहब का कमेंट तो इस पे जरूर बनता है। तो आप देखिए, मेरा कमेंट ये है कि चीफ जस्टिस साहब का जो बेंच था उन्होंने इस बात पे एक कमेंट किया था कोर्ट की हेयरिंग के दौरान, जो इमरान खान साहब के खिलाफ गुल्लू भट्टों के जो चल रहे हैं मुकदमात, बेबुनियाद और सियासी मुकदमात, उनमें उन्होंने कहा था कि हमें जो जमाइमा साहिबा के पास अगर कोई रिकॉर्ड है तो वो रिकॉर्ड वी वुड लाइक टू सी दैट। ये उस सिलसिले में
जुमाइमा ने एक ये कहा कि 15 साल पुरानी रसीदें उनको मिल गई हैं, और फिर दूसरी बात उन्होंने ज़बरदस्त की है। ज़ाहिर है वो इतना अरसा पाकिस्तानी, उनके दोनों बेटे पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और उनका पाकिस्तान के अंदर उनकी वो जिस तरह किसी ने कहा था ना कि मादरे इल्मी मेरी है जन्नत ख्याल हैं, तुझ में दफन मेरी जवानी के 4 साल, उनके तो 10-11 साल हैं। तो इसलिए पाकिस्तान से मोहब्बत है। उन्होंने कहा कि अब आप जाएं और जो असली जो चोर हैं, उसका मैं उर्दू तर्जुमा करता हूँ, उनको आप पकड़ें। अब मेरे पास जुमाइमा ने बिल्कुल ठीक किया और उन्होंने सूरत हाल को वाज़ेह, एंड आई थिंक दैट दिस डिस्कशन विल एंड हियर, लेकिन जो गुल्लू टीम है वो अपना काम जारी रखेगी। मेरे पास, मैं पार्लियामेंट में था जी, और सदर की तकरीर के दौरान कुछ ऐसी सूरत हाल थी, गो नवाज गो में वो बहुत बौखलाए हुए थे, मेरे ख्याल में आधी तकरीर उन्होंने पढ़ी या क्या क्या उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने मुस्लिम उम्मा का जिक्र किया, लेकिन मैंने कुछ ममालिक बताए, ख़ास तौर पर ईरान को उन्होंने वो भूल गए। मैं ये कहता हूँ मुस्लिम उम्मा से निकाल नहीं सकते, इसलिए कि हम तो सारे मुल्कों से एक जैसा ताल्लुक चाहते हैं। फिर वो आइन के मुताबिक फाटा के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, फाटा के जो हुक्मरान है असल वहाँ पे वो चीफ कमिश्नर जो फाटा सेक्रेटेरिएट का वो नहीं होता, गवर्नर KPK में लगता है वहाँ, तो उसको उसका एक पैकेज था फाटा का, वो उसको भूल गए और उन्हें जिक्र नहीं किया। या हो सकता है कि उनको जो तकरीर लिख के दी गई, पता लगता था ये पुरानी तकरीर है, वो बेचारे हाँ को अपडेट उसमें नहीं थी। तारीख की उन्होंने ये कहा जी कि सदर ममनून हुसैन ने कहा कि 2025 का मुआशी टारगेट वो पूरा करने के लिए सब लोगों को मिलकर कुछ काम करना चाहिए। 2017 का कर्जा पाकिस्तान के कितना चढ़ा वो भूल गए। और उनके साथ एक और लतीफ़ा ये स्टॉक एक्सचेंज की उन्होंने कहा कि बड़ी तरक्की हुई है। उसी दिन 1000 पॉइंट्स स्टॉक एक्सचेंज भी उनके साथ बेवफाई कर गया, उसने भी गो नवाज गो का नारा लगा दिया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि गरीबों को सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कि गुल्लुओं ने पैसे अभी और बाहर भेजने। आप देखिए ममनून साहब, आपने क्या किया, 6 लाख रुपए इजाफा माना तनख्वाह में किया क्या आपने जी? ये दोनों तरह से कि क्या आपने कार्रवाई और कारनामा किया पाकिस्तान के लिए। फाटा के आप हुक्मरान है, फाटा तो आप गहरी इसको भूल ही गए, तो आपको 6 लाख रुपए फालतू किस बात का दिया जाए। और लोग तो ये कहते हैं कि कराची का जो स्टेट गेस्ट हाउस है यहाँ एक और बन रहा है और वहाँ जो कब्जा है वो आपकी फैमिली का है। अगर ये दुरुस्त है तो कब्जा छुड़वाइए, वो सरकारी मुलाजमों का स्टेट गेस्ट हाउस है। जब मैं मिनिस्टर था, मैं गया, मैं अपने खर्चे पे होटल में रहा, मैंने कहा मैं स्टेट गेस्ट हाउस इस्तेमाल नहीं करूँगा। आप ऐसा करें जी, कितने दिनों की सदारत है, जब आप जाएंगे फिर वही गली होगी, फिर मोहल्ला होगा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि मुझे मुबारकबाद हो, नून लीग को मुबारकबाद हो, किस चीज़ की मुबारकबाद। अच्छा, मैं तो उस वक्त यही नारे लगा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब बिजली के मंसूबे आ गए। सदर साहब बिजली कहाँ है, वो ला दीजिए कौम को, बिजली आपसे लोग मांग रहे हैं। एक शहर में, एक नगरी में नारा इस वक्त लग रहा है शाम के वक्त, हाई लोड शेडिंग, हाई लोड शेडिंग। को मारा जा रहा है। दूसरे सूबे में, दूसरी नगरी में नारा लग रहा है हाई महंगाई। बिल्कुल ठीक। 2 सूबों के अंदर बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक है। लोग जान से चले गए और आप अभी तक लगे हुए हैं। आप कहते हैं जनाब हमने मंसूबे बना दिए, मंसूबे बना दिए, तरक्की आपके घर में हुई है। पाकिस्तान का सदर अब ऐसे ही क्या किया जा सकता है? इख्तलाफी नोट से मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन बाबर साहब आप जाते जाते हमेशा अवाम के लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आते हैं और अवाम के साथ खड़े होते हैं, तो आज आप अवाम को क्या कहेंगे? खाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरान हो गए कमीने लोग, हर मुहिब्बे वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ। हर मुहिब्बे वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ। आमरों के जो गीत गाते रहे वही इनाम दाद पाते रहे। आमरों के जो गीत गाते रहे और रहसनों ने तो रहजनी की थी। अरे इन रहबरों ने भी क्या कमी की थी। ये ज़मीं तो है हसी बेहद, हुक्मरानों की नीयतें हैं बद, हुक्मरानों की नीयतें हैं बद, और हुक्मरान जब तलक रहेंगे ये बेदर्द, इस ज़मीं का चेहरा रहेगा जर्द। खल्क सदियों के जुल्म की मारी, यूं ना हैरान फिरेगी बेचारी। हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। लोगों, नगीने आप हैं, कमीने के मुकाबले में हमेशा खड़े होने की आदत